एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोग बीमार हो गए थे और उसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो यही है वो व्लॉग जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोगों को क्या हुआ था और हम लोग कैसे बीमार हुए और उससे हम लोगों ने कैसे रिकवर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो सबसे पहली चीज़ ये है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमें हो गया था कोविड। हम सब बीमार हो गए थे और सबको हो गया था। और हुआ कैसे था, पापा जो है मेरे फादर इन लॉ जो हैं, वो गए थे किसी काम से ट्रेन से फिरोज़ाबाद और उसके बाद वो वापस आए हैं बस में। तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि पहले पापा की ही तबीयत ख़राब हुई थी, तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि हमें कोविड उसी के थ्रू हुआ है। अब ऐसा होता है ना कि हम लोग बाहर तो जा नहीं रहे हैं, मतलब कुछ काम होता है तो ही हम बाहर जाते हैं, नहीं तो हम बाहर जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एज्यूम यही करते हैं कि जो बंदा बाहर गया है वो ही बाहर से कोविड लेके आया है। जैसे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पापा जी ट्रेन में और बस में ट्रैवल किया तो उन्हीं के थ्रू घर में आया है, बट आपको नहीं पता न्यूज़पेपर आता है, दूध वाला आता है, ग्रोसरी का सामान आप होम डिलीवरी के थ्रू मंगवाते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी ने भी डोर को टच किया वहाँ से आपको हो गया, किसी से भी आपको हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बाहर नहीं जाते तो आपको कोविड नहीं हो सकता। किसी को भी किसी भी तरीके से कोविड हो सकता है, क्योंकि वो दिखाई तो देता नहीं है। वो तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो किसी को भी नहीं दिखाई दे रही और उसने इतना ज़्यादा बवाल मचाया हुआ है इस पूरी दुनिया में। तो वो आपको दिखाई नहीं देता, वो कहीं से भी हो सकता है। आप ये एज्यूम मत करो कि अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो आपको कोविड नहीं होगा। आप अपने घर में रेगुलरली हैंड्स वॉश करते रहो, और जब भी किसी चीज़ को टच करते हो, ऐसी चीज़ को जो जिस चीज़ को पब्लिकली सब लोग टच कर रहे हैं, तो फिर आप उसको टच करने के बाद अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करो या फिर सैनिटाइज करो। वैसे तो डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि वॉश करना चाहिए अच्छे से, और अपनी नोज़ पे और माउथ में टच मत करो जब तक आप अपने हैंड्स अच्छे से वॉश नहीं करो। और पापा को सबसे पहले आया था फीवर। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसके क्या क्या सिम्टम्स थे। सिम्टम्स ऐसे थे, अब की बार पापा को आया फीवर, और सबसे पहले दिन जो था वो बहुत तेज़ फीवर आया। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप लोग इनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाइए, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग सजेस्ट करेंगे मेडिसिन। तब तक उन्होंने उसको वायरल एज्यूम किया और वायरल के हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड कर दी थी। उसके बाद हमने पापा का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, और उस टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें मिली हैं 3 दिन के बाद, और उस 3 दिन के बाद वाली रिपोर्ट में उनका आया पॉजिटिव। उसके बाद मैंने, और तब तक जब तक पापा की रिपोर्ट्स आई तब तक हम तीनों भी बीमार हो चुके थे, मैं, अमन और अयान। अयान को थैंकफुली एक ही दिन कोल्ड हुआ, कफ हुआ, और उसको मैंने मेडिसिन दी, काढ़ा पिलाया, तो वो ठीक हो गया। अमन बीमार हुए। अमन को वही गले में दर्द और सर में दर्द, बॉडी एक, ये सब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं भी बीमार हो गई। ऐसे धीरे धीरे करके हम सब लोग बीमार हो गए। मम्मी अभी घर पे है नहीं, मम्मी गई हुई हैं अपने मायके। जो मेरी मदर इन लॉ हैं, जो मेरी सासू माँ है, वो अपने मायके गई हुई हैं जापे में। हमारे यहाँ पे जब किसी लेडी को बच्चा होता है तो उसको 1 महीने तक रेस्ट के लिए लेटा के रखते हैं, तो उसको हमारे यहाँ पे जापा बोलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने गांव वाले व्लॉग में भी दिखाया था कि जापे में क्या होता है। तो मम्मी एक्चुअल में अपने मायके गई हुई हैं। मम्मी का जो भतीजा है उनको बेटा हुआ है, तो वहाँ जापे में गई हुई है मम्मी। तो मम्मी को ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, अभी आई नहीं है वहाँ से। 1 महीने बाद आएंगी, मतलब जब टोटल 1 महीना हो जाएगा तो फिर मम्मी आ जाएंगी फंक्शन में, जब हम लोग जाएंगे लेने के लिए तो मम्मी आ जाएंगी वापस। तो अब मेरे लिए ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था कि मम्मी भी नहीं है और मैं भी बीमार हूँ, तो मैं मैनेज कैसे करूँ सब कुछ। ऊपर से मैंने अपनी मेड को भी हटा दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम सबको, जैसे ही मेरे को सिम्टम्स दिखने लगे अपने अंदर और मेरे हस्बैंड के अंदर, सबसे पहले गले में दर्द हुआ था हमें, तो जैसे ही मुझे लगा कि हम लोगों में सिम्टम्स हैं, मैंने अपनी मेड को बोला कि आप मत आना कल से, क्योंकि अगर वो आती और वो भी बीमार हो जाती तो फिर वो बहुत सारे घरों में जाती है या आस पड़ोस में सब बीमार हो जाते। इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था कि तुम मत आना, कॉल करके ही मना कर दिया था। तो वो भी नहीं आई। उसके बाद अब मेरे पास हो गया इतना सारा काम,
ऊपर नीचे का पूरा 2 फ्लोर्स हैं जिनमें हम रहते हैं, पूरा ऊपर नीचे का झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, खाना पीना सब मतलब मैंने खुद से अकेले से मैनेज किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जब पापा जी की रिपोर्ट आ गई थी तो फिर हम लोगों ने, आजकल है ना गवर्नमेंट ने एक किट प्रोवाइड करी हुई है जिस किट के थ्रू एंटीजन टेस्ट हो जाता है, मतलब रैपिड टेस्ट हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग वो जो किट है, एंटीजन रैपिड टेस्ट वाली जो किट है जो हमें मिलती है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसका प्राइस होता है 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ में वो आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। उसके बाद उस किट में एक स्टिक होती है, जो स्टिक हम नोज़ में डाल के सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के लिए वो स्टिक होती है। और एक होता है छोटा सा इस तरीके का स्ट्रिप होता है, जैसे कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है उसमें एक स्ट्रिप आती है, उसी तरीके की एक स्ट्रिप इसमें भी आती है कोविड वाले टेस्ट की किट में। तो वो जो स्टिक होती है, उस स्टिक पे आपको अपना सैंपल डालना होता है। सैंपल कैसे डालना होता है, जो किट होती है उसके अंदर आपको एक तो स्टिक मिलती है जिसमें आप नोज़ में डाल के सैंपल लेते हो। दूसरी चीज़ मिलती है, एक लिक्विड आता है, छोटी सी पतली सी बॉटल आती है, उसमें एक लिक्विड आता है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो स्ट्रिप होती है जिसमें आप अपना सैंपल डाल के टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की कुछ किट होती है। उस स्टिक से आप पहले अपने नोज़ में डाल के अपना सैंपल ले लीजिए, और उसके बाद उस स्टिक को उस जो लिक्विड वाटर, जो वाटर जैसा होता है, वाटर नहीं होता, कुछ और केमिकल्स होते होंगे उसके अंदर, जो वो लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर आप उस स्टिक को डाल के, और फिर वो जो लिक्विड है उस लिक्विड को आपको उसके ऊपर डिप करना होता है, स्ट्रिप के ऊपर, सॉरी डिप बोल रही हूँ, उस स्ट्रिप के ऊपर आपको उसको डालना होता है जो लिक्विड होता है जिसके अंदर आपने अपना सैंपल मिक्स किया है। और फिर जैसे ही उसकी ड्रॉप्स डलती हैं तो वही, अगर 2 लाइंस आती हैं तो पॉजिटिव है, अगर 1 लाइन आती है तो नेगेटिव है, और अगर कुछ भी नहीं आता, कोई भी लाइन नहीं आती, तो इसका मतलब आपने सैंपल ढंग से नहीं लिया और वो टेस्ट ढंग से नहीं हो पाया। और उसमें एक चीज़ और होती है, उस जो स्ट्रिप होती है छोटी सी, उस स्ट्रिप के ऊपर एक क्यूआर कोड दिया होता है, उस क्यूआर कोड को भी आप लोगों को स्कैन करना होता है। वहाँ पे जब आप उसको स्कैन करोगे उसके बाद वहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि किस तरीके से, जो उस पेपर जो है ना उस पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि किस तरीके से आपको पूरा टेस्ट करना है। तो गवर्नमेंट की एक साइट है, उसके ऊपर आपको वो क्यूआर कोड स्कैन करके डालना होता है। फिर वहाँ पे आपकी डिटेल्स मांगते हैं, नेम, एज वगैरह, वो सब आपको फिल करनी होती है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से आप जब उस फोटो को और उस क्यूआर कोड को अपलोड करोगे उस वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद वहाँ से आप लोगों को वो लोग बताएंगे कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, मैसेज आएगा आपके पास प्रॉपर। तो इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है कि उनके पास भी रिकॉर्ड रहे, अगर आप घर में भी टेस्ट कर रहे हो तो उनके पास भी रिकॉर्ड रहे कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, कितने केसेस डेली बढ़ रहे हैं। तो ये था उस किट का यूज़। बाकी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो इस किट के बारे में, तो जब आप किट खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं किस तरीके से यूज़ करना है। हमने भी उसको उसी तरीके से यूज़ किया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उसको यूज़ करने में, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो। वैसे तो भगवान ऐसा ना करे कि किसी को ज़रूरत पड़े चेक करने की। तो आप अपने घर में रहिए और सेफ रहिए। और हमारा टेस्ट आया पॉजिटिव, अमन ने टेस्ट किया, आया पॉजिटिव। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अब अयान को कैसे मैनेज करें, क्योंकि जब तक उसके दादू को था तब तक वो हमारे पास था, ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। फिर अब हम सबको हो गया तो फिर अब बच्चा तो किसी भी तरीके से मम्मा के बिना रह ही नहीं सकता। फिर भी हमारे साथ ही था, बट हम मास्क लगा के रखते थे, दूर रखते थे। बहुत डिफ़िकल्ट थे वो दिन, हमने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, क्योंकि मैं अयान को मम्मी के घर भी नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर इसके अंदर ज़रा से भी सिम्टम्स हुए तो फिर ये वहाँ जाएगा तो उन सब लोगों को भी बीमार कर देगा, इसलिए मैंने इसको कहीं नहीं भेजा। तो अब ये सब चीज़ें थी जो हमें हुई। अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ सिम्टम्स की, कि क्या क्या सिम्टम्स आए थे। तो सिम्टम्स जो आए थे वो इस तरीके से थे कि सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग थे। पापा जी को फ़ीवर आया था, मेरे को और अमन को फ़ीवर नहीं आया। उसके अलावा गले में दर्द था,
मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे हुआ था। मुझे जो हुआ था वो ये था कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। पहले दिन मुझे इतना दर्द हुआ गले में, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से सुइयाँ चुभा रहा है, मतलब बहुत ही चुभने वाला दर्द था। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे खांसी होने लगी, फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे कोल्ड हुआ, बट उसमें ऐसा था कि नाक बह नहीं रही थी, कफ नहीं था बिल्कुल भी, मतलब सब ब्लॉक्ड था, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया ब्लॉक था, ऐसा लग रहा था सर में किसी ने कुछ भरा हुआ है। सर में दर्द, बॉडी पेन, आँखों में जलन, ये सब हुआ था मुझे। बट ये जो कोल्ड जो हुआ मुझे, इसमें ऐसा था कि नाक बह भी नहीं रही और सांस भी नहीं आ रही, मतलब मुझे शाम के टाइम ऐसे हो जाता था कि 3 दिन तक ऐसा हुआ। शाम के टाइम 5-6 बजे के बाद, सुबह में उठती थी तो ठीक उठती थी, लेकिन जब मैं शाम को 5-6 बजे के बाद जब उठती थी तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि है ना, मुझे सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बहुत लंबे लंबे सांस लेना पड़ता था, और नाक से तो लगा लो सांस आ ही नहीं रहा था, मुझे मुंह से ही सांस लेना पड़ रहा था। तो ये सारे सिम्टम्स थे मेरे अंदर जो कोविड के सिम्टम्स थे। अब इनसे रिकवर कैसे किया हमने, इन इसका क्या इलाज किया, वो ये था कि ये जो है मेरे पास एक स्टीमर है। मैंने ये स्टीमर मेडिकल स्टोर से बाय किया हुआ है। ये इस तरीके का आता है, इसका एक स्विच होता है। इस स्विच को आप प्लग में प्लग इन करके और इसमें यहाँ पे पानी भर के और इसको ऑन करके छोड़ सकते हो, तो इसमें यहाँ से स्टीम आती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे करके इससे स्टीम ले सकते हो। और इसकी जो स्टीम थी वो इतनी फ़ायदेमंद थी मेरे लिए, इतना इसने मेरे को फ़ायदा दिया, क्योंकि जब मैं स्टीम लेती थी उसी की वजह से मेरा ये पूरा जो ब्लॉक्ड था ये सब हटा, मतलब खुल जाता था थोड़ी देर के लिए। फिर इससे भी नहीं इतना मेरे को जब उस दिन फ़र्क पड़ा, जब एक दिन मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ, जिस दिन मैंने स्टीम भी लिया तो इससे कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने नेबुलाइज़र लिया। नेबुलाइज़र मेरे भाई के पास है, वो आप गूगल कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि नेबुलाइज़र क्या होता है। तो वो मैंने अपने भाई से मंगाया और उसमें दवाइयाँ आती हैं डालने की, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो इस तरीके की दवाइयाँ कुछ आती हैं उस नेबुलाइज़र में डालने की। मैं इन दवाइयों के नाम आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये आप डॉक्टर से ही रिकमेंडेशन लेके यूज़ करें, खुद से यूज़ ना करें। नेबुलाइज़र में डालने की कुछ इस तरीके की दवाइयाँ आती है, ये दोनों दवाइयाँ उसके अंदर डालनी होती है, और उसके बाद हमारा जो अंदर तक का पूरा चेस्ट तक जो ब्लॉक होया हुआ होता है वो क्लीन हो जाता है। मतलब आप एक तरीके से सांस लेने में आपको हेल्प मिलती है नेबुलाइज़र से और स्टीम से। तो इन दोनों के जो जो फ़ायदे होते हैं वो सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी सब कुछ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि क्या होता है और कैसे होता है। अब उसके बाद आती हैं चीज़ें कि हमने क्या क्या खाया। ये तो दो चीज़ें ऐसी थी जिनसे मैंने स्टीम ली और नेबुलाइज़र लिया, जिनसे मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम कम हुई। पर्सनली मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लेन वाटर का स्टीम जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कुछ भी करने से पहले। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टीम के अलावा और नेबुलाइज़र के अलावा मैंने क्या क्या किया। तो खाने में ऐसा था, खाने के लिए हमें नॉर्मल जो, मतलब ऐसा होता है ना कोविड में आप लोगों को भूख नहीं लगती, मतलब अंदर से ऐसा मन करता है, मेरा तो हमेशा अंदर से ऐसा मन करता था कि मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि अंदर से भूख ही नहीं लगती, और अगर मैं खा भी लेती थी तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता था कि अभी वॉमिटिंग आएगी, मतलब पेट में अजीब सा रहता था। बट ऐसा आप लोग नहीं कर सकते कि आप लोग कुछ भी ना खाओ, क्योंकि कोविड में अगर आप नहीं खाओगे तो इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो जाएगी, और मेन इसका जो रीज़न होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाना ही है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है तो आप कोविड से बचे रहोगे। तो खाने में मैं नॉर्मल दोनों टाइम खाना बनाती थी, हमारे यहाँ वैसे भी 2 टाइम ही खाते हैं। मैं दोनों टाइम खाना बनाती थी और उसमें मैं वही जो सब्जियाँ डेली बनती हैं उसी तरीके की सब्जी और रोटी, और किसी दिन हम खिचड़ी भी खा लेते थे। लेकिन फ्रूट्स में हम ऐसा करते थे कि फ्रूट्स में हमने बहुत सारे फ्रूट्स खाए हैं और भर भर के फ्रूट्स खाए हैं, ताकि हम जल्दी ठीक हों। क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स आप खा तो सकते हो, कोविड में खाना बहुत अच्छी बात है, विटामिन सी के जो फ्रूट्स होते हैं वो खाना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिट्रस फ्रूट जुकाम में और कफ में खाओगे, वो भी इतनी ठंड में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा।
तो उस हिसाब से एक्चुअल में मुझे नहीं पता था, मम्मी ने मुझे बताया कि अभी तू ऑरेंजेस मत खाना, अदरवाइज़ और ज़्यादा गला ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या करती थी, जब धूप निकलती थी तो धूप में बैठ के एक ऑरेंज खा लेती थी और वही मैं सब लोगों को खिलाती थी। एप्पल हम लोगों ने खाया, इसमें कोकोनट वाटर जो है वो बहुत फ़ायदा करता है, जूस, फ्रूट्स, मतलब ऐसी हेल्दी चीज़ें, बाहर का कुछ भी नहीं खाना, ऑयली जंक, और घर में भी ऑयली नहीं बनाना। हम लोगों ने तो इनफैक्ट रोटियां भी बिना चुपड़ी हुई खाई हैं, बिना घी लगाए, नहीं तो हमारे यहाँ कभी बिना घी की रोटियां नहीं खाते। हमने कम से कम, मेरे हिसाब से, मतलब मैं ही देती थी सबको बना के, तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन हमने बिल्कुल सूखी रोटियां खाई हैं। लेकिन हाँ, सब्जी खा लेते थे हम, दही हम बिल्कुल नहीं खाते थे, ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते थे, और दूध हम हल्दी वाला दूध पीते थे। काढ़ा बना के मैं सबको पिलाती थी, दिन में एक बार तो ज़रूर सबको काढ़ा देती थी। काढ़े की रेसिपी भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, अगर किसी को जाननी है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में काढ़ा बना के आप लोगों को दिखा दूंगी, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। प्लस हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन हमें प्रोवाइड करी वो सारी मेडिसिन भी हमने खाई हैं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ तो ये शेयर करना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के साथ। आप लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि कोविड किस तरीके से हो रहा है अभी, और क्या क्या वो इफ़ेक्ट डालता है बॉडी पे, और किस तरीके से आप उससे रिकवर कर सकते हो, क्या आप खा सकते हो, और क्या आप उसके उपाय कर सकते हो, जैसे स्टीम वगैरह, जो भी कुछ मैंने आप लोगों को बताया। और हाँ, पानी तो आप लोगों को गर्म ही पीना है, गुनगुना पानी ही पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है अगर आप लोगों को कोविड हो जाता है तो। क्योंकि ठंडे पानी से, एक तो सर्दियां हैं वैसे ही, तो सर्दियों में तो वैसे ही गर्म पानी पीना चाहिए, और अगर आप कोविड के दौरान गर्म पानी पीते हो या गुनगुना पानी पीते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। प्लस आप योगा अगर करोगे साथ में, जब आप 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे अच्छे से, जब आप योगा करोगे तो उससे और जल्दी रिकवर करोगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अब हम मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि अगर किसी को कोविड हुआ है तो वो भी इसको देख के अपने आप को, मतलब ऐसा महसूस ना कर पाए, लो महसूस ना करे कि भाई मुझे तो कोविड हो गया, पता नहीं क्या होगा। ऐसा इतना कोई, अगर आप खुद अपना खुद ही मोरल डाउन कर लोगे ना तो आप लोग जल्दी ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने अंदर ये चीज़ डालना कि भाई मैं तो बीमार हो गया, मुझे तो कोविड हो गया, मेरे तो अब पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया हुआ है, क्योंकि हमारे 2-2 डोज ऑलरेडी हो चुके हैं सबके, इसलिए हम लोगों को इस बार कोविड ने सिर्फ 2 या 3 दिन ही परेशान किया, इससे ज़्यादा परेशान नहीं किया, और हम लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए। तो आप सब भी अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा लीजिए। प्लस एक और चीज़, हमें पिछली वेव में भी कोविड हुआ था, तो पिछले वेव में जो कोविड हुआ था उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे क्योंकि उस टाइम हमारा वैक्सीनेशन नहीं हो रखा था, और अब की बार हमारा वैक्सीनेशन हो रखा था, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा परेशान नहीं हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।